नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला रहा हूँ जो ब्राह्मण पुजारी बनकर अपनी नौकरी की और नौकरी में रहते हुए हर वो काम किए जो एक ब्राह्मण पुजारी करता है। और इस दौरान हजारों लोग इनके पांव छुए, उनको आशीर्वाद दिए और कई तरह के लोगों को अपने हाथ हस्त रेखा दिखा दिखा करके उनसे जो कुछ बना वो पैसे भी दिए। और वो व्यक्ति के बारे में जब लोगों को जानकारी हुई कि ये ब्राह्मण नहीं है बल्कि ये कोई दूसरी जात है, तब तक वे कुछ इनके खिलाफ कुछ करना चाहे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आप भी हैरत में होंगे कि आखिर ये कौन सा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा कार्य है, क्या है, नहीं है। हम आपसे मिलाने जा रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनका नाम है राजगृह पाल। आप आइए खुद ही जाने कि ये कैसे ब्राह्मण पुजारी बने और कैसे अपनी पूरी सर्विस की, जितना इनका सर्विस का टाइम था और कैसे क्या हुआ, थोड़ा इन्हीं से जानना चाहेंगे। आइए आप भी सुनिए। जय हिंद सर। नमोबुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद सर। सर, आप क्या चीज़ में थे, कैसे पुजारी बने, कैसे ब्राह्मण का रोल में आए, थोड़ा अपनी कहानी बताएं। जय भीम। ये साहब जी तो पहले ही जय हिंद बोले और हम भी आर्मी में जय हिंद बोलते थे। और उसी दौरान हमें रिलीजियस टीचर की वैकेंसी आई। सबसे पहले तो मैं आर्मी में क्लर्क के लिए भर्ती हुआ था। 10 साल तक क्लर्की किया और मैं क्लर्क में उस समय में 72, 73, 75 का 1975 का टाइम था जी। उस समय में हम जब भर्ती हुए थे तो टोटल पे हमारा 129 रुपया था, टोटल पे पूरा लगा कर। अच्छा। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, वो 129 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ा था। क्योंकि ये कौन साल की बात है, किस साल की बात? ये 72 का 1972 में मैं भर्ती हुआ था। और उसी दौरान जैसा कि मैं देखा जाता है कि हमें बीएससी पार्ट 1 पास करने के बाद भी हमको कहीं बैंक में रेलवे सेले में नौकरी नहीं लगी। और ना यहाँ पर ये वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है, तो इसको तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। हम जा करके सीधे मणिपुर, नागालैंड होते हुए मणिपुर में गए। वहाँ पर जा कर के हम आर्मी में भर्ती हुए, जिसे असम राइफल्स बोलते हैं। अच्छा। और हमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं लड़कपन से ही संस्कृत पढ़ने के लिए बड़ा कोशिश करता था। जब जैसे होश हुआ, संस्कृत की जब पढ़ाई शुरू हो गई तो हम ये सब जितने ये शुरू हो गया तो हमको बड़ा अच्छा लगता था कि जो संस्कृत बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी से हम उसमें थोड़ा ज़्यादा गहरा अध्ययन करने लगा। बोलने पर आपको अच्छा लगता था? हैं? संस्कृत कौन लोग बोलते थे जो आपको अच्छा लगता था? वो जो एक पंडित जी थे, जी। वही संस्कृत पढ़ाते थे। तो पंडित जी बड़ा अच्छा से पढ़ाते थे और बड़ा अच्छा से वार्तालाप करते थे। जी। तो उसी जमाने समय से करते करते जो ये हम लोगों का एक संस्कृत विषय था, एक एक्स्ट्रा विषय, वही लेकर के हम बीएससी पार्ट 1 तक पढ़े। अच्छा। इसके बाद नौकरी के फेर में पड़ गए गरीबी के कारण। और इतना गरीब थे कि वो तो कहने से आप लोग को रुलाई आ जाएगा, नहीं बोलूँगा। जब यह नहीं हुआ तो पिताजी आपसे क्या करते थे? थोड़ा हम रुकना चाहेंगे। पिताजी क्या करते थे आपके? हम बीएससी पार्ट 1 पास करके हम 2 साल खेती किया। अच्छा। खेती किया।
अब पाल, आप लोग तो पाल समाज से हैं, हाँ तो पाल समाज में लोग यहाँ बिहार में उसको गिलेरी बोली, हाँ हाँ, गड़ेरी बोलते हैं। गिलेरी बोलते हैं। तो गिलेरी थे, इसके बाद भी संस्कृत आपने पढ़ा? संस्कृत हमने पढ़ा नहीं, एक विषय एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा? उसी को लेकर के मैं पढ़ा और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें। अच्छा अच्छा। इंटरेस्ट इतना था कि मैं उसको ज़्यादा पढ़ता था और उसमें नंबर भी एकदम 100% ला देते हाँ, थे। उसमें नंबर उठता था सर। हाँ, उसमें नंबर वैसे ही मिल जाता था, जैसे लगे नहीं लिखने से भी नंबर दे देते थे, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। जी ऐसा मुझे महसूस होता था उस समय, तो नहीं, बाद में होने लगा। जी। और जैसे ही, अब एक बात बता देता हूँ, ये मुझे उस समय में ये नहीं पता चला कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमको तो बिल्कुल अनुभव ही नहीं था। जी हम जानते थे कि हम बहुत नीच जात हैं, जी। छोट जात हैं, और हमको अब बड़े बड़े आदमी भी ये कर देते थे। गांव घर में भी आपको अरे गाली तेरे करके लोग बोल देते बुलाता थे। होगा? क्या? गांव वगैरह गांव घर में भी तो लोग अरे तेरे करके बुलाता होगा? एकदम अरे पंडित जी पाल लोग और जितने मास्टर तो अरे तरह के बोलकर ही बुलाते थे। अच्छा जी और हंसते भी थे कि अरे गणेरिया भी पढ़ने आ गया। जी। बहुत हंसते थे। और हमको उस समय में गणेरिया बोलने से हमको बेइज्जत जैसा नहीं लगता था, क्योंकि हम तो आदत बन गया था। आदत बन गया था। तो ये है सर सबसे बड़ी कहानी। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हम जब आर्मी भर्ती हुए, क्लर्क वहाँ पर गया तो क्लर्क में भर्ती हो गया, और मैं थोड़ा दुबला पतला था, थोड़ा कमजोर था, मेरे घर का लड़का था, कमजोर था, कोमल भी था। तो उस समय में वहाँ के भर्ती करने वाले बोला इसे राइफल उठेगा नहीं तो ये क्या लड़ाई करेगा। तो उसने जब हमारी एजुकेशन देखा तो बोला नहीं नहीं नहीं, इसको भर्ती करना है और क्लर्क में कर देते हैं। क्लर्क में हो गया और 10 साल तक क्लर्की किया। हमने तो टाइप राइटर भी नहीं जानता था, वहीं पर टाइप राइटर भी आर्मी में सिखलाया गया। और एक हमारा साथी था, एक ही साथ हम लोग भर्ती हुए थे, केरला का था, पी.के. भीमलन। अच्छा। तो वो हमको बहुत मानता था और हिंदी बहुत अच्छा बोलता था, हमसे भी अच्छा हिंदी बोलता था, शॉर्ट हैंड भी जानता था। उसी ने हमको एक फार्मूला बताया टाइप राइटर सीखने के लिए। सुन लीजिए आप लोग। A quick brown fox jumps over the lazy dog. A quick brown fox jumps over the lazy dog. ये फॉर्मूले इसमें सब अक्षर आ जाते हैं और उसी को मैं 1 महीना लगातार उसने बोला कि हमारे सामने बैठ करके आप ये सीखे और सीख गया। और हमारा 30% आ गया, 30% हम उसको। ये जो आप बोले ये कौन सा, हिंदी की अंग्रेजी में था कि? अंग्रेजी में। उस समय हिंदी नहीं चलता था ऑफिस में, आर्मी में ऑफिस में हिंदी नहीं चलता तो इंग्लिश ही चलता था। तो वो हम इंग्लिश का ही सीखे। और बाद में हमें थोड़े दिन के बाद में ऐसा हाला हुआ इंडिया में कि ये सब काम ऑफिस में भी हिंदी में होगा, तो वहाँ पर मैं ही हिंदी ज़्यादा जानने वाला था। इसलिए हमने जो इंग्लिश के जितने से, जैसे उसमें आर्मी में रूटीन ऑर्डर चलता है, BRO कहते हैं, बटालियन रूटीन ऑर्डर, उसको इंग्लिश से मैं हिंदी में परिवर्तन किया तो हमारा बहुत नाम हो गया। इतना नाम हुआ कि भाई तो गजब का हो गया कि भाई इसने हिंदी जो, अब पूरे असम राइफल्स में हमारा ही किया हुआ सब प्रचलन आ गया हिंदी का। लेकिन केवल रूटीन ऑर्डर, बटालियन रूटीन ऑर्डर, इस तरह से हमें उसी समय में हमारे ही ड्यूटी में एक मैसेज आया, क्योंकि वो इंग्लिश में चलता था उस समय मैसेज आया ये कि भाई जो भी इतना क्लास, वो मैट्रिक के बराबर भी नहीं था, जो भी इतना क्लास पढ़ा होगा उसको पंडित में लिया जाएगा, और जो पंडितगिरी करना चाहता है तो अपना नाम दे। वहाँ पर कोई जाति पाति का अंतर नहीं था और हमारा नाम भी था राजगिरी भगत। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। अब भगत का मतलब नागालैंड मणिपुर में उसमें तो आदमी
बिहार के थोड़ा बहुत थे और ज़्यादा गणेरी सर लोग नेपाल भगत के भी थे। बोलता है, गणेरी लोग भगत भी कहीं कहीं बोलता है। हाँ, हमारा टाइटल भगत था, तो वो लोग सोचे कि भगत मतलब बड़ा जाति, भगत माने भगवान को मानने वाला, भगवान को भगत मानने मतलब भगवान को मानने वाला उनके दिल में था। जी, लेकिन हम तो केवल हमारा टाइटल भगत था। इस तरह से हम जी, उसमें एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन हमारे जब गया और वहाँ से एक ब्रिगेडियर आए, उसमें कुछ नहीं हुआ, केवल ब्रिगेडियर साहब आए, वो भी बहुत संस्कृत जानते थे और पूरे अच्छा से पढ़े लिखे हुए थे। वो ब्राह्मण थे। हाँ, नहीं, वो ब्राह्मण नहीं जाति के थे, हाँ? ब्राह्मण ही जाति के थे। वो आए, वो उन्होंने इंटरव्यू किया तो उसमें केवल ये बोला था कि केवल मिलिट्री के आदमी ही इसमें आएगा, जो मिलिट्री में है वो ही भर्ती होगा, जी, पहले इसके बाद में सिविल से भर्ती किया जाएगा। हम उसमें एप्लीकेशन दिए और वहाँ पर 35 आदमी हम लोग एक साथ खड़े थे जी, और सबसे वो आकर के इतना ही पूछा, और ब्रिगेडियर समझो कि वो हमारे लिए भगवान। तो हम लोग तो थर 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 काँप रहे थे कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो संस्कृत में पूछेगा, वो संस्कृत में हाँ, पूछना संस्कृत में भी पूछ सकता था। अब हम लोग क्या पता था क्या क्या बोलता था, क्या? उसको संस्कृत में बोलना नहीं आता था, उसको बाकी हिंदी बहुत फर्स्ट क्लास बोलता जी, था, तो संस्कृत में थोड़ा बहुत जानता होगा। तो ये हुआ कि उसमें सबसे पूछे, लाइन में खड़े हुए थे, तो मिलिट्री का तो आपको डिसिप्लिन पता ही होगा, आप लोगों को पता नहीं होगा तो, और मिलिट्री में डिसिप्लिन हम लोग एकदम सावधान होकर खड़े थे। और उसने बोला कि विश्राम हो जाओ, आप अच्छा से मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। बस उसने यही बोला कि ये बताओ पंडित जी, ऐसे बोला सबको, सबको यही बोलता था, पंडित जी बताओ मंत्र 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 पढ़कर सुनाओ। तो किसी भी उसमें जितने खड़े थे उसमें सब जाति के पंडित ही थे, हाँ? जात के सब पंडित पूरे थे। जात के पंडित थे, एक मैं ही था दूसरे जात का। जी, और उसमें भी पंडितों में भी दुनिया भर के, जो ये क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का, नेपाल का, सबका टाइटल अलग अलग था। अब टाइटल का वहाँ पर कोई समझ में नहीं आता था, लेकिन उसमें थे सब ब्राह्मण ही, केवल मैं ही एक दूसरे जाति का था। और कुछ नहीं पूछा गया, बोलिए पंडित जी, बोलिए पंडित जी, कुछ मंत्र बोलिए, कैसे पूजा कराओगे, मंत्र बोलिए। लेकिन किसी को बोलने नहीं, तो संस्कृत को पढ़ा लिखा तो था नहीं। जितने आर्मी में, जितने हम ब्राह्मण में जो जीडी में थे, अटर पटर में जो थे, उनको बहुत ही कमजोर पढ़ने में थे। पढ़ा लिखा था तो मैं ही था उसमें। तब क्या हुआ? हमने बोला कि भाई अब हमको भी, हम बीच में खड़े थे तो हमने सोचा कि भाई हमसे क्या बोलेगा। अब हमको मंत्र भी याद नहीं था, और ऐसे देखा कि किसी को मंत्र याद है तो वही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही सब बोलते थे तो चिढ़ जाता था ब्रिगेडियर साहब। अरे ये तो फिल्म वाला बात आप लोग बोलने लगा, भाई पूजा पाठ कैसे कराओगे, कुछ मंत्र बोलो। कोई नहीं बोल सका, लेकिन हमारे पास जब आया, लेकिन हम यही साहब भोजपुर जिला के सिमराव स्कूल से हम पढ़े थे, गढ़ानी के पास सिमराव है, वहीं पर पढ़े थे। तो वो उसमें स्कूल में ही संस्कृत में ही प्रार्थना होता था, उसमें मैं ही पहले पहले गाते थे, इसके बाद में पीछे से हर एक प्रार्थना सुबह में जो होता याद है। थी आपको? तो उसमें वही प्रार्थना को हमको याद आ गया, और हम अचानक हमको बोला कि हो हम वही बोलेंगे जरूर। क्या बोले, याद है? तो वहाँ याद है अभी भी। वो तो हम तो एकदम बचपन से रटा हुआ था ना, बचपन से गाए हुए थे, और राग में गा दिए, पूरा राग के सहित जैसे प्रार्थना में करते थे, इसको मुँह से तरह से गा दिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु। ऐसा यही मैं किया, और इतना सुंदर से बना कि हमको ब्रिगेडियर सब इतना खुश है, हमको गोद में पकड़ करके उठा लिए, बोला असल ये पंडित यही है, और सब साले बेकार गाली दे दिया उसने। और हमको तो डर के मारे, हम तो ये दूसरे जात के थे, हम तो ऐसे ही थर थर काँप रहे थे।
और वो छोटी जात। सबसे अच्छा पढ़ा हूँ, सबसे छोटा जात, और इन जातों में भी सबसे छोटा। इतना न ब्राह्मणों ने भारत को खत्म कर रखा है, जाति पाति बना करके वन। इतना न वेद पुराण शास्त्र और संस्कृत में क्या क्या इतना गंदा गंदा बात लिख दिए। ये हमारे समाज तो, जो बैकवर्ड क्लास समाज तो बिल्कुल पढ़ता नहीं है यार। जितना वेद पुराण हमने तो 37 साल 7 महीने उसको पढ़ा और उसी को किया। बाद में मुझे पता चला कि संस्कृत भाषा एक जाल है, जाल जाल बिछाया गया है। जैसे कि गौतम बुद्ध साहब बोलते हैं ना, ध्यान तो सुनिए, गौतम साहब बोलते हैं कि वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, और फिर वो फंस जाते हैं। उसी तरह से हम लोग भी हैं, जितने बैकवर्ड क्लास, जो फॉरवर्ड क्लास को तो साफ मानता ही नहीं, फॉरवर्ड क्लास तो वो जाल बिछा करके हम लोगों को फंसा रखा है। और सबसे ज्यादा हमारी माँ बहने बेटी दादी मताई, इसी को ये लोग फंसा रखे हैं, वही फंसी हुई है। तब सर आगे क्या होगा? तो वहाँ पर जब मैं रिलीजियस टीचर बन गया तो किसी को पता नहीं था। हमारे बटालियन वाले, तो हमारा जो सीओ था वो ये पंजाब का था, उसने बोला कि भाई, उसके सामने जो सब चुनाव हो रहा था, तो उसने बोला कि हमारा ही बटालियन में सबसे अच्छा पंडित मिल गया। लेकिन जब 2 साल 3 साल हुआ, हमको तो पूजा पाठ कराने आता नहीं था, तो लेकिन मैंने पुस्तक खरीद लिया, फटाफट पढ़ा लिखा था ही, फटाफट पूरे को एकदम कंठस्थ कर दिया। अब मैं तो अभी भी कल परसों में बोला था, और कभी कभी जोश में आता हूँ तो बोल देता हूँ कि कोई भी भारत का ब्राह्मण अगर हमारी जितना मंत्र बोल देगा, उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, ऐसे मैं बोल देता हूँ। ऐसे तो इतना वो ब्राह्मणवाद क्या है, आपको जानते हो? ब्राह्मणवाद एकदम झूठ छलावा, झूठ बोलने का तरीका, कैसे कैसे बोलते, डरवा करके भूत प्रेत भगवान भाग्य भगवान आदि को डरवा करके आपको खत्म कर रखा है। अच्छा सर, थोड़ा सा हम सर्विस पर ही जानना चाहेंगे कि सर्विस जो आपने 40 साल 37 साल 7 महीना 37 साल 7 महीने आप जो वहाँ के मंदिर में रहते थे, आर्मी में, जो असम राइफल में, तो कहाँ रहते थे? मंदिर में रहते थे? हाँ, मंदिर ही हमारा आवास था। भव्य, हर एक बटालियन में भव्य मंदिर होता है। यहाँ पर आप लोग दानापुर गए होंगे, जैसे दानापुर गए होंगे, दानापुर में 9 लाखा मंदिर है। उस समय में 9 लाखा मंदिर था, उसमें भी मैं पूजा पाठ कराया।